बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिटायरमेंट एज बाय बर्थ डेट के हिसाब से कैलकुलेटर किस तरह बनेगा एम्प्लॉय का, यानी एज कैलकुलेटर के हिसाब से जो उनकी डेट ऑफ बर्थ है वो हमारे पास डेटा रिकॉर्ड मेंटेन होगा। जो एचआर अक्सर हायर करते हैं एम्प्लॉयज़ को, तो उनकी सारी डिटेल्स होती हैं, उनकी सैलरी और रेट ऑफ ज्वाइनिंग, और फिर उनकी डेट ऑफ रिटायरमेंट आफ्टर 60 एज के ऊपर अगर उनकी रिटायरमेंट हो रही है तो करंट किस वक्त उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, और फिर रिटायरमेंट एज में उनका कितना पीरियड है जो कंपनी में वो देंगे तो उनकी रिटायरमेंट बनेगी। तो ये सारा रिकॉर्ड और कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली किस तरह से बनेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। तो जो फर्स्ट देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और वीडियो के एडवांस में लाइक करते हैं, इसमें भी ज़बरदस्त सीखने को मिलने वाला है। पहले एग्जाम्पल को देख लें और फिर किस तरह कौन से फॉर्मूले यूज़ होंगे ये आज की इस वीडियो को हम समझेंगे। तो फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे, यहाँ पर हमारे पास एम्प्लॉय कोड है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो जो एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन आपको कॉन्टैक्ट, एनआईसी नंबर, सैलरी, डिपार्टमेंट, ये सारी एक्स्ट्रा फील्ड आप बना सकते हैं। जो हमारा मेन कॉलम है जो हमारी कैलकुलेशन होगी वो मैंने यहाँ मेंटेन किया हुआ है, और इसको हम दे देते हैं एम्प्लॉय डेटाबेस का नाम। और उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर के अंदर ठीक है जी, कैलकुलेटर के अंदर जो है यहाँ पर हमारे पास सिलेक्ट कोड होगा जिसमें हम कोड सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट कोड करेंगे। ठीक है जी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाए तो उसके बाद जो रिजल्ट है वो यहाँ हमारे सामने रिटायरमेंट डेट का आ जाए। इसकी एग्जांपल अभी मैंने सेलेक्ट कोड का ऑप्शन नहीं रखा है, लेकिन मैं डायरेक्ट कोई डेट इंटर करके आपको समझा रहा हूँ। जैसे कोई एम्प्लॉइज है, उसने 15 अक्टूबर की उसकी डेट ऑफ बर्थ है और 1995, तो ज़ाहिर है ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है। तो यहाँ जो फॉर्मूले लगे हुए रिटायरमेंट एज के वो इनकी 60 ईयर के हिसाब से यहाँ दे रहे हैं हमें कैलकुलेशन, लेकिन हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है उस हिसाब से हमें यहाँ पर देखना है, और फिर उनकी ईयर ऑफ सर्विस हमारे पास यहाँ पर आनी चाहिए। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन्होंने हमें करी है हमारे पास 20 जैन 2017, यानी अभी जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग इनकी है वो इस डेट को और ईयर को इन्होंने हमारी कंपनी की डेट ऑफ ज्वाइनिंग की है, और फिर इनकी रिटायरमेंट एज बनेगी इस, यानी 60 ईयर्स के होंगे इस टाइम पे, इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से। और इस टाइम इन्होंने हमारी कंपनी ज्वाइन करी है, और जिस वक्त ये रिटायर होंगे तो उनकी ईयर ऑफ सर्विस हो चुकी होगी हमारे पास 38 ईयर्स। ठीक है जी, तो ये हो गया। और अगर इनकी ईयर में बढ़ा देता हूँ, जैसे 2022 में ज्वाइनिंग करी है तो फिर 33 ईयर्स की सर्विस हो जाएगी इनकी। ठीक है जी, तो जिस वक्त डेट ऑफ बर्थ है, जिस वक्त कंपनी ज्वाइनिंग कर रहे हैं वो, और फिर उनकी ईयर ऑफ सर्विस कितनी होगी ये हमारे पास आ जाएगा। इसको थोड़ा सा चेंज और कर सकते हैं हम, हमें ये भी इसके अंदर फील्ड ऐड करनी है, करंट एज, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग के वक्त इनकी करंट एज क्या थी। ठीक है जी, इसको मैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग शॉर्ट कर रहा हूँ। तो इसके लिए भी फिर हम यहाँ पर ईयर्स कैलकुलेट करेंगे कि करंट जिस वक्त डेट ऑफ कंपनी ज्वाइन करी है उस वक्त इनकी एज क्या थी। ठीक है जी, तो ये फील्ड ऑटोमेटिक और ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करने पर डेटा फील्ड होकर उनका सारा रिकॉर्ड यहाँ पर हमारे पास आ जाए। ये फॉर्मूले इसकी इस वीडियो में आज मैं आपको समझाऊंगा। तो इसी की कॉपी ले लेते हैं, और एक फिल के लिए क्रिएट कॉपी करेंगे, और इसकी कॉपी वाली शीट पे मैं आपको सारे फार्मूलों की कैलकुलेशन समझाऊंगा। यहाँ पर जो जो फार्मूले यूज हुए हैं वो मैं यहाँ से क्लियर कर रहा हूँ, और क्लियर करने के साथ डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक हमारी एम्प्लॉय डेटाबेस से आ जाएगी जो हम एम्प्लॉय हायरिंग के वक्त यहाँ इंटर कर रहे हैं। तो इसको मैं सभी को यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं सभी को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है जी, जो जो फंक्शन इसमें यूज़ होंगे वो देख लेते हैं अब। और यहाँ हमें रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट के लिए इसके कलर को हम कर लेते हैं थोड़ा सा लाइट, ये रख लेते हैं। ठीक है जी, और यहाँ ड्रॉप डाउन के लिए डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन, और यहाँ पर चले जाएंगे लिस्ट ऑप्शन। ठीक है जी, तो लिस्ट के लिए सेल सेलेक्ट करा हमने, और एम्प्लॉय डेटाबेस में गए, ऑल एम्प्लॉय कोड सिलेक्ट होंगे, और वहाँ पर लिस्ट में हमारे पास कोड आ जाएंगे, और कोड की मदद से यहाँ नाम उठा लेंगे हम, सेल क्लिक, और यहाँ पर टेबल एरे में एम्प्लॉय डेटाबेस, और यहाँ पर हम ऑल सिलेक्ट करेंगे, रेंज, नेम कॉलम 2 है, एम्प्लॉय 1 और कॉलम 2, कॉमा के बाद 2 और कॉमा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। ठीक है जी, असद हो गया, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और ड्रैग, और जैसे असद आ रहा है इसी तरह हमारे पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाए। इसी को हम कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी, और यहाँ डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आए तो यहाँ कॉलम 3 हो जाएगा डेट ऑफ बर्थ का जो मेन डेटाबेस में, और यहाँ पर कंट्रोल वी, यहाँ कॉलम 4 हो जाएगा डेट ऑफ ज्वाइनिंग।
ठीक है जी, देख ले रहे हैं डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग 4 और डेट ऑफ बर्थ 3। ठीक है जी, तो असद 4 सिलेक्ट, वन अली सिलेक्ट करेंगे, 2004 और 21 का रिकॉर्ड आएगा इनका। तो हम यहाँ से अली सिलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट, 2004 और 21। ठीक है जी, अब रिटायरमेंट एज के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल ई डेट, और ई डेट में स्टार्ट डेट आ गई, ई डेट में डेट ऑफ बर्थ कॉमा और 12 मल्टीप्लाई कर देंगे 60, यानी ये मंथ कैलकुलेट करता है और मंथ 12 है, उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 60, क्योंकि यहाँ पे 60 एज होगी इनकी ना ईयर, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई 60 होंगे, तो इनकी जो डेट बनेगी इस डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से रिटायरमेंट एज क्या होगी उस वक्त इनकी, तो वो आ जाएगी यहाँ पर 60 के बाद ब्रैकेट करना है आपको क्लोज और एंटर। तो ये 2004 की डेट ऑफ बर्थ है, 23 जुलाई 2064 में जो है इनकी एज 60 होगी, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग अभी उन्होंने ये करी है, और इसके बाद इनकी रिटायरमेंट डेट क्या होगी, तो रिटायरमेंट डेट इस मंथ की लास्ट डेट होगी, लाजमी सी बात है, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा अब ये देख लेते हैं। इसके लिए हम कंडीशन लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन डे ब्रैकेट ओपन, और डे ब्रैकेट ओपन के साथ डेट ऑफ बर्थ सेल सेलेक्ट करेंगे, और ब्रैकेट क्लोज के बाद हम कहेंगे बराबर है ये 1। ठीक है जी, बराबर है 1 कॉमा, तो डेट फंक्शन चलाएं, और डेट फंक्शन के साथ हम लगाएंगे ईयर, ईयर के लिए फिर सेल सेलेक्ट करेंगे डेट वाला, इसमें हम कहेंगे बराबर है ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट क्लोज के बाद प्लस का साइन और प्लस कर देंगे 60 ईयर्स, और फिर कॉमा, और यहाँ पर आ जाएगा मंथ, मंथ के लिए फिर वही सेल डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट, इधर फार्मूला देख लें या फिर फार्मूला बारे में देख लें, ये फार्मूला हमारा चल रहा है। ठीक है जी, और ये किस लिए लगा रहे हैं हम, इस डेट ऑफ बर्थ की जो रिटायरमेंट एज है उसके मंथ की लास्ट डेट के लिए, तो यहाँ पर हम मंथ सेलेक्ट करेंगे ब्रैकेट, और फिर सेल क्लिक करके कॉमा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे सेल क्लिक करके ये वाला डेट वाला, और फिर कॉमा कर देंगे 0। ठीक है जी, और यहाँ पे ये डे हो गया 0। ठीक है जी, डे 0 हो गया, और यहाँ पर कर देंगे हम ब्रैकेट क्लोज, और फिर कॉमा लगाएंगे वैल्यू एफ फॉल्स, वैल्यू एफ फॉल्स में यही फॉर्मूला चलेगा। ठीक है जी, डेट के बाद से जो हमने अभी लगाया है यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, और इसके बाद यहाँ पर हम कर देंगे इसको पेस्ट, और यहाँ पर पूरी कंडीशन वैल्यू ऑफ फॉल्स में यही रहेगी 60 ईयर में, प्लस मंथ हो जाएगा यहाँ पर +1, और फिर कॉमा डे जो होगा वही 0 रहेगा, और फिर यहाँ पर इसका ब्रैकेट हो जाएगा एफ का क्लोज। ठीक है जी, ये पूरा कंप्लीट फार्मूला होगा जो भी रिटायरमेंट एज होगी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उस मंथ की लास्ट डेट चेक करने के लिए। आप कोई और एम्प्लॉय को देख लेते हैं, ये ऑटोमेटिक आ रहा है आंसर हमारा, एम्प्लॉय सेलेक्ट करा हमने, एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन असद आ गई, आप कोई और एम्प्लॉय को देख लेते हैं, 9 ईशा आ गई, ये 27 डेट ऑफ बर्थ 2004, 2 मार्च 2022 को ज्वाइनिंग करी, रिटायरमेंट एज इनकी होगी 64, और यहाँ पर रिटायरमेंट डेट जो होगी 31 मंथ की लास्ट डेट 31 तारीख की। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग के करंट एज ज्वाइनिंग कंपनी के और कितनी थी इनकी, तो इसके लिए हम यहाँ पर डेटेड इफ लगा देते हैं, डेटेड इफ में ये सिलेक्ट करा कॉमा करंट ये वाली डेट ज्वाइनिंग है ये, कॉमा के बाद इन्वर्टेड कॉमा में कर देंगे वाई और ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। ठीक है जी, तो यहाँ पर इनकी आ जाएगी ये करंट एज जिस वक्त इन्होंने ज्वाइनिंग करी है यहाँ पर। ठीक है जी, तो कंपनी का अगर रूल होगा तो उस हिसाब से फिर इनकी एज सेशन भी हम दे सकते हैं कि 18 से कम वाले जो होंगे एम्प्लॉय हायर नहीं होंगे, तो वो फिर हम मिनिमम जो डेटाबेस में एंट्री होगी तो उनकी हायरिंग चेक करेंगे। ठीक है जी, करंट एज के हिसाब से जो इनकी बन रही है क्या है, तो 17 होगी तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आप तो यहाँ पे आपको इस चीज़ का भी पता चल जाएगा जो ये मैंने फार्मूला बताया। अब नेक्स्ट इनकी ईयर और सर्विस कितनी होगी रिटायरमेंट के वक्त, तो वही डेटेड इफ लगा देंगे यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इस दफ़ा सिलेक्ट, और इनकी जो लास्ट डेट होगी रिटायरमेंट वो सिलेक्ट, कॉमा फिर इन्वर्टेड कॉमा फिर वाई और इंटर, तो टोटल 42 साल जो है ये सर्विस करेंगे। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ से ऑटोमेटिक कैलकुलेटर हो गया, यहाँ से आप जो भी सिलेक्ट करेंगे उनका नाम, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ बर्थ, रिटायरमेंट, और उसके बाद उनकी रिटायरमेंट डेट, और उसके बाद उनकी ईयर ऑफ सर्विस, इस तरह से आ जाएगी यहाँ पे सारी। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये आप देख रहे होंगे 39 और 20 तो 59 ईयर्स हो रहे हैं, तो अगर फिक्स ईयर की कैलकुलेशन करनी है कि 60 आनी चाहिए, तो ये हमारा आंसर सही है, यानी तो डेट ऑफ डेटेड इफ जो फंक्शन है वो ईयर में हमारे पास मंथ और डेज ऊपर के काउंट नहीं करता, तो इसलिए ये या यहाँ पर और यहाँ पर थोड़ा सा मसला हो रहा है इसका,
तो फिक्स ईयर के लिए हम ईयर फ्रैक्शन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ईयर फ्रैक्शन में हम डेट ऑफ ज्वाइनिंग और कॉमा लगाएंगे, रिटायरमेंट डेट, ब्रैकेट करेंगे किलोज और इंटर। तो ये इस तरह से फिक्स आ जाएगी वैल्यू आपकी। ठीक है जी। और यहाँ से डिक्रीज डेसिमल करेंगे तो ये जो इनकी वैल्यू होगी है राउंड के अंदर आ जाएगी फिक्स ईयर के हिसाब से। 40 और 20 हो जाएंगे इनकी 60 ईयर्स। ठीक है जी। तो ये हो गया ऑटोमेटिक सारा काम। कोई डाउट हो तो इसमें कमेंट करके आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। और कोई डाउट नहीं है, वीडियो अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो वीडियो को ज़बरदस्त लाइक करें भरपूर। शाह इस्लाम को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।